नमस्ते, प्रणाम सभी लोगों को, जितने लोग केवी स्टूडियो के माध्यम से हमको और हमारे जैसे छोटे बड़े सभी कलाकार को सुनते हैं, उन सबों को मेरा प्रणाम। मैं शिवेश मिश्रा, लोक गायक, बेगूसराय से आप सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक लोग जो अपने बच्चे को कलाकार बनता हुआ देखना चाहते हैं, वो लोग इस स्टूडियो में आएँ और अपने बच्चे के सपने को साकार करें। आइए एक गीत के माध्यम से सबसे पहले क्या कहना है आप लोगों के लिए, आप सभी के सम्मान में ये गीत, चूँकि ये गीत ने मुझे नाम दिया, पहचान दिया, वो भी आप लोगों के आशीर्वाद से। आइए एक प्यारा सा गीत क्या कहना है। आइए सॉन्ग है हाँ मैं तेरे बाद। इसको 2 करोड़ लोगों ने देखा, आप भी देखिएगा, प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा। मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। इश्क का रोग नहीं, इश्क का रोग नहीं, दिल को अब लगाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। दिल तोड़ देना आदत बेवफा तुम्हारी है, जब भी तेरी याद आए ये वफा हमारी है। शहर अनजाना, शहर अनजाना, मैं दीवाना अब ना आऊंगा। तो नमस्कार शिवेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, फिर आप संगीत में कैसे आए। सबसे पहले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं शिवेश मिश्रा, लोक गायक, आप सबों को दिल से प्रणाम करता हूं और दिल से आप सबों से आशीर्वाद भी चाहता हूं। तो आप सब आशीर्वाद दें ताकि आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आप सबों का नाम रोशन कर सके। देखिए, एक्चुअली ज़िंदगी की शुरुआत की आपने बात की, तो मेरे पास घर भी रहने को नहीं थे। आज से लगभग 13-14 साल पहले जी। हमारे पिताजी एक बहुत गरीब किसान के बेटे थे। वो भैंस वगैरह चराते थे, गाय भैंस दूहते थे, उसी दूध पर गुजारा होता था। तो हमारे पिताजी उसी भैंस पर चढ़कर पढ़ाई किए। पढ़ाई में वो अच्छे थे, जिसके वजह से उनको थोड़ा सा कुछ रास्ता मिला। उससे पहले हमने देखा है कि झोपड़ी था हमारे पास, वर्षा होती थी, पानी देह पर टिप टिप चूता था। उसके बाद फिर भी पापा ने हार नहीं माना और उन्होंने मेहनत करते हुए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ाया अच्छे से। ये एक अच्छी बात थी उनमें। गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया उन्होंने जी। उसके बाद हमारे भैया थे बड़े वाले, वो उन्होंने जॉब किया, इंजीनियर हुए, वो इंजीनियरिंग पढ़ाए उनको, हमको लेकिन पढ़ाने में पापा हमारे नहीं चाहते थे कभी कि कलाकार बन सके। कभी भी नहीं चाहे वो कभी नहीं चाहते थे कि हम गायक बन सकें। उनकी इच्छा थी कि आप सरकारी जॉब में जाएं। हाँ, इसका वजह था चूंकि वो गाय चराते थे, तो चाहते थे गायक नहीं बने। गाय तो हम चरा के बैठे हुए थे, गायक कैसे बनेगा। हर पिता की तमन्ना होती है बेटा इंजीनियर, डॉक्टर बने। आज देखिए डॉक्टर रोशन कुमार जी हैं, जिनका ये स्टूडियो है। वो भी कहना डॉक्टर जो भी प्रॉब्लम होता है किसी को, अगर किसी को तकलीफ हो आप लोगों को, तो इनके पास आइए, इलाज होता है। पैसा लेते हैं लेकिन कम लेते हैं किसी से भी जी। और इलाज करते हैं अच्छा, मतलब एकदम ऐसा होता है कि यादगार होता है। इंसान को प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी ऐसा एहसास नहीं होने देंगे, और सारा इनके पास कान, नाक और सारा साधन। जी। तो वही हमारे पापा की बात चल रही थी। वो चाहते थे बेटा हमारा रोशन कुमार जी की तरह डॉक्टर बने या नहीं तो इंजीनियर बने। तो पापा ने इंजीनियरिंग के लिए हमको भेज दिया पुणे। मैं गया वहाँ, 1 से 1.5 महीना पढ़ा, उसके बाद वहाँ से भाग गए। बिहारी हैं, एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 बीमारी है ना। तो हम भाग गए वहाँ से। हमको क्या पता था कि इंजीनियरिंग में सब होता है, इतना रुतबा होता है। लेकिन अच्छा किए भागे सो, अच्छा किए दोस्त। अपने मन की बात हमेशा सुनिए आप सब। अपने मन की जो बात नहीं सुनता वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जिंदगी में अपने मन की बात को पूरा कीजिए, उससे बड़ा कुछ भी नहीं धर्म, सबसे बड़ा धर्म वही है। हमारे पिताजी ने हमको घर से निकाल दिया कि तुम वहां से भागा का इंजीनियरिंग करने के लिए भेजे। हम भाग गए वहां से।
चले आए। एगो फूफा जी हैं हमारे, उनके यहाँ वो गाना उना लिखते थे, उनके पास चले आए। उनके पास गए तो वो बोले कि कोई बात नहीं बेटा, तुम हो यहाँ पर। उसके बाद उनके पास भी रहे तो उनके घर में भी तहलका मचने लगा कि के छै आज को रहो छै जो के खाए लेकरा के देते भूसौज भिनसर। वहाँ पर आए, वहाँ खाना पीना टेंशन सुन लिए कान से, वहाँ भी पलायन कर गए। उसके बाद गए एगो ऑर्केस्ट्रा वाला है, सबसे पहले दल सिंह सराय में, वहाँ गए। उसके बाद वहाँ से कुछ दिन नहीं हुआ बना तो फिर चले आए रिमझिम ऑर्केस्ट्रा तेघड़ा का, एगो डॉक्टर सुरेश सिंह जी का है, और उनके यहाँ काम किए कुछ दिन। वहीं रहना सहना जो जैसे होता था करते थे, काम वाम करते थे। और वो भी एक दिन हमको भगा दिए। और वो भी देखेंगे तो कहेंगे कि भाई एकदम सच बोल रहा है। उनको जब भी फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि शिवेश बाबू आज आपका अगर बनने में हाथ है तो मेरा भी। हम बोलते हैं हाँ भैया। वो बोले कि आपको गाने नहीं आता है, पहले गाना सीखिए तब जाके आप आइएगा मेरे पास। तो हम मन छोटा करके चले आए। हम दी गुस्सा के अच्छा ठीक है तोरा बताई देबो, देख लियो तू। हम यही सोच के निकले थे वहाँ से कि ठीक है आप हमको भगा रहे हैं, एक दिन हम आपको अच्छा कलाकार बन के दिखाएंगे। यही गुस्सा से हम निकले थे, और वो गुस्सा जायज़ भी था उस जगह पर, लेकिन उन्होंने अच्छा किया मेरे साथ। उसके बाद मैं भाग के दिल्ली चला गया। कुछ दिन दिल्ली उल्ली में रहे, वहाँ इधर उधर किए, कुछ नौकरी वोकरी भी किए। और उसके बाद फिर एक कंपनी में गए, उसमें पैसा वैसा लगाए, पैसा वैसा लगा दिए, ठग लिया वो पैसा हमारा। उसके बाद फिर गांव आए, पापा से मन मिला जुला के फिर गांव आए। पापा बोले अच्छा ठीक है तुमको जब इसी मेहनत करो। वो भी एगो वो भी थक गए। हाँ वो भी थक गए हार के। अब जो लाइन है शिवेश को वही लाइन, उसी में जाना। उसके बाद वो एक विजय कपूर जी हैं, उनके माध्यम से एल्बम करवाए बनारस जाके। वहाँ गए, वहाँ भी 30,000 रुपया लगा मेरा, और वहाँ भी गाना उना तो आ गया, लेकिन वीडियो रिलीज नहीं हुआ, सब बेकार हो गया। वो भी ठगा गया हमारा पैसा। ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद हमने कहा कि ऐसे कैसे ज़िंदगी चलेगा। ऐसे तो ये नौबत आ जाएगी कि हमको लगता है ट्रेन में भीख मांग के गाना गा के खाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ऐसे नहीं। दुर्भाग्य हमारे बिहार में कलाकारों के साथ ये स्थिति होती है। ये स्थिति होती है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे बेगूसराय में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। उसके बाद मैं वहाँ से घर आया, घर से फिर वहाँ गया। उसके बाद फिर मैं पटना गया एल्बम के लिए। वहीं से पापा ने शुरुआत किया। फिर दोबारा जब एक बार ठगे गए पापा, फिर दोबारा उन्होंने तीसरे राउंड अप में तो उन्होंने मदद किया। उसके बाद मैं वहाँ से गाना गाने लगा। आकांक्षा म्यूजिक सबसे पहले मेरा एल्बम आया था 2015 में। 5 साल हो गए हमारे गायकी के। तो उस समय से मैं लगातार उसमें कहीं ना कहीं पैसा लगा के गाना गाने लगा। और अब ऐसे हो गए, इन लोगों का आशीर्वाद मिला कि अब कंपनी वाले पैसे देते हैं, गाना गाते हैं हम। तब शुरुआत में जेब ढीला करना पड़ता है, बहुत जेब ढीला करना पड़ता है। कलाकारों को उनकी कलाकारी याद आ जाती है जब पैसे लगते हैं। तो मैं बता नहीं सकता कितना मैंने इस लाइन में लगाया, कोई उम्मीद नहीं रख सकते आप इससे। शिवेश जी, बेगूसराय में एक जब आगे कोई आदमी बढ़ता है तो उसके पीछे कई लोगों की तमन्ना होती है। काश शिवेश जी आज मुंबई में अपने गीतों को रिलीज कर रहे हैं। इस बीच में सर एक बात बोलना चाहेंगे फिर हम। तमन्ना तो बहुत लोगों की थी, खास करके लड़कियों को भी बहुत थी। हमारे साथ जो पढ़ती थी ना लड़की लोग, बड़ी स्मार्ट सब थी, एक से एक। हम किसी को देखते थे तो हमको यही बोलती थी मुँह पर छुछुन्नर सन लगे छोड़ने कति देखे समझे। लेकिन वो दिन याद है कि हमको सब डांटती थी, सब कोई बोलती थी, और वही लड़की आज फोन भी करती है। होता है। तो इसलिए इंसान को ना प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया क्या बोलती है वो उसके फर्क में नहीं चलना है। काश मेरे भी एक गीत को शिवेश मिश्रा अपने स्वर देते। बेगूसराय के ऐसे कई सारे रचनाकारों की भी इच्छा होती है और अच्छे रचना करते हैं। तो इसके लिए आपका क्या कहना है? बिल्कुल करेंगे। अगर उनके कलम में दम होगा तो उनके कलम को जरूर हम लोग माँ सरस्वती के आशीर्वाद से करेंगे। इस चैनल के माध्यम से जी अपने उन सभी रचनाकारों को ये आश्वस्त करते हैं कि उनके लिए शिवेश मिश्रा का दरवाजा हमेशा खुला है। दरवाजा नहीं खुला है, दिल खुला हुआ है। चलिए, बहुत खुशी हुई ये जानकर। शिवेश मिश्रा जी, अभी तक आप कितने कंपनियों के साथ लगभग अपने गीतों को रिलीज कर चुके हैं? लगभग 10 कंपनी। जी, कुछ कंपनियों के नाम बताएं। वेव, आदिशक्ति, संजीवनी, शिवेश मिश्रा ऑफिशियल भी एगो अपना चैनल है,
उसका भी 7.5 लाख सब्सक्राइबर है, 7.25 लाख, सॉरी 7,70,000 के आसपास हो जाएगा बहुत जल्दी। तो वो भी एक चैनल है, उससे भी छूटता है। और भी बहुत सारे हैं, छोटे मोटे कंपनी भी से भी मैं गाया हूँ, जो लोग फाइनेंस करते हैं उनके तरफ से मैं गाता हूँ। तो हाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो सुरेश जी, आप जब गीत गाते हैं तो क्लासिकल गाते हैं या आप अपना? मैं क्लासिकल भी गाता हूँ। अब बहुत ज़्यादा क्लासिकल कहेंगे वो नहीं गाता हूँ मैं, क्योंकि अब सारे गामा करने बैठेंगे लोग तो सुनना भी दौर भी नहीं उनके है। उन दौर कम है और उनके श्रोता कम है। श्रोता उठकर चले जाएं तो उससे अच्छा है कि उस तरह का गाएं जो कि श्रोता भी बैठे रहें। एंटरटेनमेंट, हम लोग इंटरटेनमेंट करवाते हैं लोगों का। एक अभी के दौर में प्रचलन हो गया है कि लोग भोजपुरी गीत सुनना भी पसंद करते हैं, खूब सुनते हैं भोजपुरी, लेकिन उसमें एक चीज है हाँ, कि साहित्य की भाषा में कहा जाए तो अपशब्द नहीं है, लेकिन लोग उसे शब्द के रूप में लेते हैं, अपभ्रंश के रूप में लेते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 2 अर्थी शब्द है भोजपुरी में जी, 2 अर्थ ही। अब एक आदमी फोन करेगा कि शिवेश जी आप कितना घटिया गाना गाते हैं। एक आदमी फोन किया हमको जी कि शिवेश जी आपका वो गाना अच्छा नहीं है, कितना घटिया गाते हैं, आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है, इतने अच्छे कलाकार हैं आप, इतना अच्छा। हमने कहा सर घटिया मैं हूँ या आप हैं? उसने कहा मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात को। मैंने कहा आप उस गीत को घटिया समझकर सुन रहे हैं, इसलिए आप बताइए आप घटिया हैं या हम हैं? आपको अगर घटिया नहीं सुनना होता तो आपने क्यों खोला उस वीडियो को? अगर आपको भजन सुनना है तो मेरा भजन सुनिए ना, बहुत सारा रखा हुआ भजन। आपने उस गाने को क्यों खोल कर देखा? इसका मतलब है कि आप उस तरह के मानसिकता के लोग हैं। यूट्यूब पे बहुत कुछ आता है, लेकिन सब कोई तो सब कुछ नहीं देखते हैं ना। एक गाना हमने गाया अंगिका मघी मिक्स करके, उस गाने को मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। देखिए कितना स्वच्छ है गाना, वो मैं सुना रहा हूँ। कि तोरा बिना हमरा लागे ना मनवा, अरे देखै छियौ हरदम तोरे सपनवा। कि तोरा बिना हमरा लागे ना मनवा, आ देखै हियौ हरदम तोरे सपनवा। तोरा खातिर खेल जइबौ, तोरा खातिर खेल जइबौ, हम ताय अपन जान पे। आ मिले ले बोलैबौ तई हो सोनारा के दुकान पे। मिले ले बोलैबौ तई हो मनिहारी दुकान पे। कि तोरा से बात करब, मुलाकात करब। ये गाना आया है। कि हरियर निमिया के पतर पतैया झर झर डोलेला। हरियर निमिया के पतर पतैया झर झर डोलेला, झर झर डोलेला। त झूला झूलेली दुर्गा मैया हो चंवर डोलेला। झूला झूलेली दुर्गा मैया हो चंवर डोलेला। ये गाना गाए हैं। और एक गाना गाए हैं कि मोने मोने भखले रही मैया के भारा, आ साल भर के बबुआ चले हो के खारा। कि मोने मोने भखले रही मैया के भारा, साल भर के बबुआ चले हो के खारा। आ काकी फुआ संगे ले जाइब गोतिन बरको के। काकी फुआ संगे ले जाइब गोतिन बरको के। आ ढोल बजवाइब हो नचाइब ननदो के। सोहरा गवाइब हो नचाइब ननदो के। सोहरा गवाए। ये सब गाना अभी गाया हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा सुन के। निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं दर्शकों को भी आपके गीत को सुनकर आनंद आएगा। और बिहार सुंदर हमारे बिहार के नाम से हमारे प्रफुल्ल जी उसको लिखे थे और अमिया कश्यप जी उसको गाए। जबकि अमिया जी कलाकार मतलब हीरो और गुंडे के रूप में रहते हैं, फिर भी और वो गीत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और अमिया भैया हम लोग के पेट पर थोड़ा लात मार दिए। गाना हम लोग का एक अभिनेता अगर गायब हो जाता, बताइए एक अभिनेता गायब हो गया तो उस इंडस्ट्री को भी नुकसान है। और इस इंडस्ट्री में आए तो हमरो लगा कि भाई कहाँ। लेकिन कोऑपरेटिव माइंड है, बहुत अच्छे इंसान। अमिया भैया को मेरा प्रणाम, वो बहुत अच्छे इंसान है। और हमारे रिश्तेदार में वो जीजा जी भी लगते हैं।
अच्छा। तो हम उनको कुछ बोल भी सकते हैं, तो कोई बुरा नहीं मानते उनको। बार बार ऐसे भी एक हिंदी सॉन्ग जी। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। परदेसी मेरे यारा हो, वादा निभाना, तुम याद रखना, कहीं भूल ना जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। हर पल मेरी याद तुझे तर पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें न आएगी। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी मेरे यारा हो, वादा निभाना, तुम याद रखना, कहीं भूल ना जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। शिवेश मिश्रा जी साल में लगभग 10 महीना बेगूसराय से बाहर रहते हैं। ये एक ऐसे भी परदेसी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं आपसे कि ये आपको छोड़कर कभी नहीं जाने वाले हैं। हमेशा ये बेगूसराय की धरती पर रहे हैं। ऊंचाई भले ही ये पकड़ लें, पहुंच जाएं ऊंचाई पर, लेकिन बेगूसराय की धरती को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये अपने वक्तव्य से, अपने गीतों से। अच्छा ये बताइए सर, ये बताइए, आप लोग से भी पूछना चाहेंगे एक बात, ये बताइए कि अपनी माँ को छोड़कर कोई माँ हो सकती है क्या? बनाने के बाद हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। जो अपनी है वो अपनी है, अपनी माँ होती है। तो ये हमारी धरती है तो हमारी धरती है, ये किसी और धरती को मैं अपना नहीं बना सकता। ये आपका शिवेश जी बड़प्पन है। डॉक्टर साहब का मुहिम आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। डॉक्टर साहब का मुहिम बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब हो कौन, उनसे मिलवाए नहीं आप? बिल्कुल, आपको अभी ले चलेंगे मिलवाने के लिए, अभी ले चलेंगे। बड़ी खतरनाक आदमी है वो। डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक है, क्योंकि इतना बड़ा मुहिम वो उठाए हैं, तो बिल्कुल ये क्षणिक सुख हो नहीं सकता। ये बहुत तगड़ा सुख है और ये जिंदगी भर देने वाला है। चलिए, आपने हमारे डॉक्टर साहब की भी प्रशंसा की। हमारे स्टूडियो में आपने अपना कीमती ये आपका स्टूडियो कहाँ है? ये तो हम कलाकारों का स्टूडियो है ना। ये आप लोगों का प्यार है। केवी स्टूडियो की टीम, ये डॉक्टर रोशन कुमार जी समझते होंगे कि आपने कितना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए दिया है। इसके लिए दर्शकों के लिए हमने नहीं दिया समय, मैंने पहले अपने लिए दिया, क्योंकि उनके द्वारा बनाया हुआ आशीर्वाद मेरे साथ है। दर्शक तो आशीर्वाद देते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि कोई कलाकार गाता है। उनको जिसकी आवाज़ अच्छी लग जाती है वो एक बार में उनका प्यार उसी की ओर चला जाए, जीरो से हीरो बना देते हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। भगवान तो एक स्वेच्छा है, भगवान से आप, असली भगवान तो दर्शक श्रोता लोग। भगवान से मिलना आसान है, लेकिन दर्शक से मिलना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। भगवान मिल जाते हैं कहीं भी, अगर दिल से पुकारो तो, लेकिन अगर दर्शक मिल जाए ना आपको, तो फिर उससे बड़ा आशीर्वाद कहीं नहीं हो सकता। तो आपके इस कीमती समय को देने के लिए हम पूरे केवी स्टूडियो की टीम आपके लिए सदा आभारी रहेंगे। और हम भी अपने कलाकारों की ओर से, पूरी सरजमी की ओर से हम आभारी हैं आपके केवी स्टूडियो का, जिन्होंने ये बहुत बड़ा मुद्दा और मुहिम उठाया है एक कलाकारों को आगे बढ़ाने का। ये बहुत बड़ी बात है। सभी कलाकारों की ओर से मैं शिवेश मिश्रा लोगायक आप सबों को यह निवेदन करता हूं कि आप सब शेयर करें इस बात को, ताकि आपका भी कोई बेटा, आपका भी कोई दोस्त, आपका भी कोई भाई अगला शिवेश मिश्रा बने।
बस यही विनती है आप लोगों से। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम आशा करेंगे पुनः आपको जब समय मिले तो इसी जिंदगी तरह रही तो दोबारा करने के जरूर लिए मिलेंगे। हमारे केवी स्टूडियो में आप आए। जरूर जरूर। नमस्ते, सभी लोगों को प्रणाम।